क्या आपने कभी सोचा है कि जो बातें आप सच मानते हैं वे वास्तव में गलत भी हो सकती हैं? क्या आपने कभी अपनी मान्यताओं को चुनौती दी है? हम में से ज़्यादातर लोग अपने विचारों को स्थायी मानते हैं और उन्हें बदलने से हिचकिचाते हैं। लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही है और जो लोग अपनी सोच को नया रूप देने के लिए तैयार रहते हैं वे ही सबसे ज़्यादा सफल होते हैं। एडम ग्रांट की किताब थिंक अगेन हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी सोच को बार बार परखना और बदलना चाहिए। ये किताब बताती है कि असली बुद्धिमानी सिर्फ ज़्यादा जानने में नहीं बल्कि गलत होने को स्वीकार करने और नए विचारों को अपनाने में है। इस किताब में एडम ग्रांट बताते हैं कि हम अक्सर उपदेशक, वकील या राजनीतिज्ञ की मानसिकता में फंसे रहते हैं जो हमें नई चीज़ें सीखने से रोकती है। इसके बजाय हमें वैज्ञानिक की तरह सोचने की ज़रूरत है, खुली मानसिकता के साथ नए विचारों को परखने और गलत साबित होने पर अपनी धारणाओं को बदलने की हिम्मत रखने के साथ। इस सारांश में हम कुछ रोचक कहानियों और उदाहरणों के जरिए समझेंगे कि कैसे पुरानी सोच को तोड़कर नई सोच को अपनाना हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। थिंक अगेन, नया सोचने की ताकत। भाग 1, पुरानी धारणाओं को तोड़ना। कहानी, एक जिद्दी वैज्ञानिक और एक खोजीमान। राजेश एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने एक शोध पर लगा दी थी। वह मानता था कि उसकी खोज से दुनिया बदल जाएगी, लेकिन उसकी खोज बार बार फेल हो रही थी। दूसरी ओर उसकी सहकर्मी नेहा चीजों को अलग नजरिए से देखती थी। एक दिन नेहा ने कहा, क्या तुमने सोचा है कि शायद तुम्हारी थ्योरी ही गलत हो? राजेश नाराज हो गया, मैंने इस पर सालों मेहनत की है, ये गलत नहीं हो सकती। नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन अगर हम अपनी सोच को दोबारा जांचें तो हमें कुछ नया मिल सकता है। यहाँ एडम ग्रांट बताते हैं कि हमें अपनी सोच को बार बार परखना चाहिए। हम अक्सर अपने पुराने विचारों को सही मानते हैं और उन्हें बदलने से डरते हैं, लेकिन जो लोग बार बार अपनी धारणाओं को परखते हैं वे ही असली सफल होते हैं। भाग 2, मानसिकता बदलना, वैज्ञानिक की तरह सोचें। एडम ग्रांट इस भाग में बताते हैं कि हमें अपनी सोच को वैज्ञानिक की तरह अपनाना चाहिए। आमतौर पर लोग अपनी मान्यताओं और विचारों को बचाने में ज़्यादा समय लगाते हैं बजाय इसके कि वे ये सोचें कि वे गलत भी हो सकते हैं। 4 तरह की मानसिकता। हम अक्सर 4 अलग अलग मानसिकताओं में काम करते हैं। उपदेशक, प्रीचर, जब हम किसी चीज़ को सच मानते हैं और दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं तब हम उपदेशक की तरह व्यवहार करते हैं। वकील, प्रोसिक्यूटर, जब हम किसी को गलत साबित करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं बजाय इसके कि सच्चाई जाने तब हम वकील की तरह काम करते हैं। राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, जब हम लोगों को खुश करने के लिए अपनी राय बदलते हैं तब हम राजनीतिज्ञ की तरह व्यवहार करते हैं। वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, जब हम हर विचार को एक परिकल्पना, हाइपोथेसिस मानते हैं और उसे परीक्षण, टेस्ट के आधार पर परखते हैं तब हम वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं। एडम ग्रांट का मानना है कि अगर हम वैज्ञानिक मानसिकता अपनाएं तो हम ज़्यादा बुद्धिमान फैसले ले सकते हैं। वैज्ञानिक की तरह सोचने के फायदे। एक वैज्ञानिक की तरह सोचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी राय को तथ्यों के आधार पर परखें। हम हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। हम यह माने कि हमारी सोच गलत हो सकती है और हमें इसे सुधारना चाहिए। हम अपनी मान्यताओं को बार बार अपडेट करें, जैसे वैज्ञानिक नई रिसर्च के आधार पर अपनी थ्योरी अपडेट करते हैं। कहानी, एक बिजनेसमैन की असफलता और बदलाव। रोहन एक बिजनेसमैन था जिसने 10 साल पहले एक कंपनी शुरू की थी। वह मानता था कि उसका बिजनेस मॉडल सबसे अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी कंपनी घाटे में जाने लगी। उसका दोस्त अमित, जो एक डेटा साइंटिस्ट था, ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी अपने बिजनेस मॉडल को परखा है? रोहन ने कहा, मैंने इस मॉडल पर सालों मेहनत की है, ये गलत कैसे हो सकता है? अमित ने जवाब दिया, अगर वैज्ञानिक भी इसी तरह सोचते तो हम कभी नई खोज नहीं कर पाते। हर वैज्ञानिक अपने पुराने प्रयोगों को परखता है और सुधार करता है। तुम्हें भी अपने बिजनेस मॉडल को दोबारा सोचना चाहिए। रोहन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, डेटा इकट्ठा किया और देखा कि ग्राहक अब नए तरीकों की मांग कर रहे थे। उसने अपनी रणनीति बदली और कुछ महीनों बाद उसका बिजनेस फिर से सफल हो गया। मानसिकता बदलने के 3 कदम। अगर आप भी वैज्ञानिक की तरह सोचना चाहते हैं तो ये 3 कदम अपनाएं। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बनाए रखें। हमेशा पूछें, क्या मैं सही हूँ? क्या कोई और तरीका हो सकता है? नई रिसर्च और डेटा को पढ़ें और अपनी सोच को अपडेट करें। एक्सपेरिमेंटेशन, परीक्षण करें। अपने विचारों को वास्तविक दुनिया में टेस्ट करें।
गलत साबित होने पर निराश न हो बल्कि सीखें। ह्यूमिलिटी, विनम्रता अपनाएं, अपनी गलतियों को स्वीकारें और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें। ये समझें कि हर चीज स्थायी नहीं होती, बदलाव ही सफलता की कुंजी है। निष्कर्ष, सोच बदलें, सफलता पाएं। एडम ग्रांट बताते हैं कि जो लोग अपनी सोच को बार बार जांचते हैं और उससे सुधारते हैं, वे जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। इसलिए हमें वैज्ञानिक की तरह सोचना चाहिए ताकि हम हमेशा नई चीजें सीखें और अपने फैसलों को बेहतर बना सकें। भाग 3, अनजान चीजों को अपनाना। कहानी, एक छात्र जिसने डर को अपनाया। रिया एक होशियार छात्रा थी, लेकिन उसे स्टेज पर बोलने से डर लगता था। वह हमेशा सोचती थी, अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो लोग क्या कहेंगे। एक दिन उसके टीचर ने कहा, क्या तुमने सोचा है कि गलती करना भी सीखने का हिस्सा हो सकता है। रिया ने पहली बार सोचा कि शायद वह गलत होने से इसलिए डरती थी क्योंकि उसने कभी खुद को गलत मानने की इजाजत नहीं दी। एडम ग्रांट बताते हैं कि जो लोग अनिश्चितता और गलत होने को अपनाते हैं, वे जल्दी सीखते और आगे बढ़ते हैं। भाग 4, सही लोगों के साथ बहस करना। कहानी, दो दोस्तों की बहस। अमित और विजय बचपन के दोस्त थे, लेकिन हमेशा किसी न किसी विषय पर बहस करते रहते थे। एक दिन उनकी बहस इस बात पर हुई कि ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर है या ऑफलाइन। अमित ने कहा, ऑफलाइन क्लास में ज्यादा सीखने को मिलता है। विजय ने कहा, नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादा सुविधाजनक है। दोनों ने एक दूसरे की बात सुनी और समझने की कोशिश की। कुछ घंटों की चर्चा के बाद अमित ने कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, ऑनलाइन क्लास भी अच्छी होती है। एडम ग्रांट बताते हैं कि हमें ऐसे लोगों के साथ बहस करनी चाहिए जो हमें चुनौती दें, न कि केवल हमारी हाँ में हाँ मिलाएं। इससे हमारी सोच मजबूत होती है और हमें नई चीजें समझने का मौका मिलता है। भाग 5, सीखते रहना और बदलते रहना। कहानी, एक कोच जिसने अपनी रणनीति बदली। सुमित एक फुटबॉल कोच था जो कई सालों से एक ही रणनीति अपनाता आ रहा था, लेकिन उसकी टीम हारने लगी थी। उसने अपनी रणनीति पर दोबारा सोचना शुरू किया और नई तकनीकों को अपनाया। कुछ महीनों बाद उसकी टीम फिर से जीतने लगी। एडम ग्रांट कहते हैं कि हमें लगातार सीखते रहना चाहिए और अपनी रणनीति बदलने से घबराना नहीं चाहिए। निष्कर्ष, नया सोचने की ताकत अपनाएं, अपनी धारणाओं को परखें और बदलने के लिए तैयार रहें। वैज्ञानिक की तरह सोचें, गलत होने से डरे नहीं। अनिश्चितता को अपनाएं और नई चीजें सीखने को तैयार रहें। सही लोगों के साथ बहस करें और खुले दिमाग से सोचें। सीखते रहें और अपनी रणनीति को अपडेट करें। अगर हम थिंक अगेन की इस सोच को अपनाएं तो हम ज्यादा सफल और समझदार इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, थिंक अगेन हमें ये सिखाती है कि असली बुद्धिमानी सिर्फ ज्यादा जानने में नहीं, बल्कि अपनी सोच को बदलने और नया सीखने में है। अगर हम खुली मानसिकता के साथ सोचें, गलतियों से सीखें और अपने विचारों को बार बार परखें, तो हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। आपकी सोच को नया रूप देने के लिए अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सोचिए, सीखिए और आगे बढ़िए।